Good morning to all the parents, teachers and dear students. डियर पेरेंट्स, आज मैंने आप सभी को सुबह आपके बच्चे का क्लास का जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने एक मैसेज शेयर किया है जो कि ई पीटीएम से रिलेटेड है। तो जैसे कि हमें डिपार्टमेंट की ओर से निर्देश हैं कि SA-1 का जो हमारा पीछे असेसमेंट हुआ है उससे रिलेटेड और क्या फ्यूचर में हमें स्कूल खोलने चाहिए या बच्चे को सजेशन या एडवाइस के लिए स्कूल भेजना चाहिए, उससे रिलेटेड आपकी जो सजेशंस है उसके लिए, तथा इसके अलावा लॉकडाउन या फिर कोरोना काल में जो भी हमारी हर घर पाठशाला से जो भी आपको आपके बच्चे के लिए जो भी मटेरियल, जो भी वीडियोस या टीचर्स जो भी कंटेंट बच्चे को भेज रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उसकी प्रोग्रेस के बारे में ई पीटीएम का आयोजन होना है। तो ई पीटीएम हम शाम को कंडक्ट करेंगे, आप सभी उसमें जुड़ेंगे। मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि आप गूगल मीट जिसके माध्यम से ई पीटीएम होगी, तो आपने अगर गूगल मीट को डाउनलोड नहीं किया है या अगर आपने डाउनलोड किया था उसको आपने डिलीट कर दिया है, तो उसको आप प्ले स्टोर से दोबारा रीइंस्टॉल कर लें। अगर आपका गूगल मीट इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको दोबारा इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। तो शाम को ठीक 8:30 बजे मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, गूगल मीट का लिंक भेजूंगा, उसको आपने क्लिक करना है। उसके माध्यम से हम गूगल मीट कंडक्ट करेंगे। और इसके अलावा सभी जो टीचर्स हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि गूगल मीट के माध्यम से ई पीटीएम करवाने में सहयोग करें और आप सभी पेरेंट्स भी उसमें सहयोग करें, सभी उसमें जुड़ें। ये सबके लिए आवश्यक है और आपके बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, उनको टीचर्स क्लियर करेंगे और आपको SA-1 का जो असेसमेंट का रिज़ल्ट है उसको भी डिस्क्लोज़ किया जाएगा। उससे रिलेटेड आपकी अगर कोई भी समस्या है तो उसका समाधान भी किया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से आपने गूगल मीट को अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो उसको किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे, आपका जो मोबाइल फ़ोन है ये इसकी स्क्रीन दिख रही है, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन दिख रही है, तो आपने सिंपली प्ले स्टोर में जाना है। ये यहाँ पर जो ये आइकन दिया है ये प्ले स्टोर का आइकन है, तो इस पर आपने क्लिक करना है। इस तरह से अगर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे गूगल मीट, गूगल मीट, तो गूगल मीट, अब इसमें इस तरह का आइकन आता है, इस तरह का आइकन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है। इसको हमने क्लिक किया। अब ये गूगल मीट क्योंकि मैंने तो इंस्टॉल किया है तो मुझे यहाँ पर अपडेट की ऑप्शन आ रही है। आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन आएगी, तो आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर यहाँ क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और उसमें आपको कुछ परमिशन ये मांगेगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा, ओपन की यहाँ पर ऑप्शन आएगी, ओपन पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये कुछ परमिशंस मांगेगा तो आपने उसको अलाउ कर देना है। उसके बाद आपका गूगल मीट इंस्टॉल हो जाएगा। तो गूगल मीट को इंस्टॉल करने के बाद हम आपसे गूगल मीट से ई पीटीएम कंडक्ट करेंगे शाम को, तो आप सभी उसमें जुड़ना। इसके अलावा जब हमारा गूगल मीट हो जाएगा तो मैंने आपको आपके बच्चे के क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज शेयर किया है। जैसे ये बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप से हैं, ये 6th का है, ये 7th का है, ये 8th का है। आपके बच्चे की जो भी क्लास होगी उसका व्हाट्सएप ग्रुप आपके मोबाइल फ़ोन पर होगा, तो उसको आपने क्लिक करना। जैसे अगर आपके बच्चे की क्लास 6th है तो इस तरह से हमारा ये स्कूल का लोगो है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उस पर आपने क्लिक कर देना। इसके बाद ये मैंने आपको ये फॉर्म आपको मैंने इसमें भेजा है, तो उसमें बहुत सारी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी है और इसके बाद यहाँ पर है लिंक।
ये कौन सा लिंक है? जब गूगल मीट हमारी हो जाएगी, उसके बाद आपके लिए पेरेंट्स फीडबैक फॉर्म है। पेरेंट्स फीडबैक फॉर्म का ये लिंक है। इस लिंक पर आप क्लिक करना, क्योंकि आपने फीडबैक फॉर्म ज़रूर भरना है। मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से आपने इसको फिलअप करना है। तो आपने क्या करना है, इस लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। इस तरह से हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद ये पेरेंट्स फीडबैक फॉर्म ये ओपन हो जाएगा। फिर ये यहाँ पर दिया है पेरेंट्स फीडबैक फॉर्म फॉर ईपीटीएम। ये आपने पहले नहीं भरना है। जब शाम को हमारी ईपीटीएम हो जाएगी, उसके बाद आपने इसको फिलअप करना है। ये आपके लिए आवश्यक रहेगा, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी जो सजेशंस हैं, आपके जो डाउट्स हैं, वो गवर्नमेंट तक या हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएंगे। इसको आपने ज़रूर फिलअप करना है। बिल्कुल ईजी है इसको फिलअप करना। तो इसमें कुछ एक यहाँ पर जानकारी मांगी गई है आपसे, उसको आपने फिलअप करना है। यहाँ फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर लिखा है प्लीज़ एंटर योर नेम, कृपया अपना नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपने अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। जैसे मेरा नाम गिरिराज है। अगर मैं पेरेंट्स होता तो मैं यहाँ पर इस तरह से अपना नाम लिख दूंगा, गिरिराज। अगर आपका कुछ और नाम है, जैसे प्रेम है, मान लो प्रेम आपका नाम है, तो ये लिख दिया। फिर दूसरे कॉलम में क्या है, आपने अपना फ़ोन नंबर फिलअप कर देना है। जो भी आपका फ़ोन मोबाइल का जो नंबर है उसको आपने फिलअप कर देना है। इस तरह से अगर मैं भेजूं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। मैं आपको पूरा फॉर्म भर के यहाँ पर दिखाऊंगा। ये अपने छोटे भाई का जो फॉर्म है उसको मैं भर रहा हूँ। तो उनका फ़ोन नंबर, आप अपना फ़ोन नंबर इसमें डालना। इस तरह से हमने डाल दिया। अब उसके बाद आपके बच्चे की जो भी क्लास है, अगर सिक्स्थ है तो सिक्स्थ, सेवन्थ है तो सेवन्थ, एट्थ है तो एट्थ, क्योंकि हमारा मिडिल स्कूल है तो 3 ही क्लासेस होंगी। उसमें से आपके बच्चे की कोई एक सी क्लास होगी। अगर आपके 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो आप 2 फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने सेवन्थ भर दिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है हमारी? डिस्ट्रिक्ट है मंडी। तो आपने मंडी पर यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो एजुकेशन ब्लॉक है, एक तो होता है हमारा डेवलपमेंट ब्लॉक, वो आपने नहीं भरना है, वो तो हमारा गोहर है। आपने भरना है एजुकेशन ब्लॉक, जो कि चिचेओट सेकंड है। तो चिचेओट सेकंड पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा स्कूल का जो यूडाइज कोड है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये 11-12 अंकों का होता है। तो इसमें 0205081760 0205081760 ये हमारा स्कूल का यूडाइज कोड है। इसको आपने ज़रूर भरना है, तभी आपका फॉर्म जो है हमारे स्कूल के नाम से हो जाएगा। उसके बाद क्या आप अपने बच्चे को स्कूल जाने की अनुमति देंगे? लो, स्कूल अगर बुलाया जाता है तो क्या आप बच्चे को स्कूल भेजेंगे? अगर आप भेजेंगे तो यस कर देना है। अगर आप नहीं भेजना चाहते तो नो पर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे कि अगर मान लो मेरे से राय पूछे तो मैं यस करूँगा। उसके बाद अब ईपीटीएम को इस आधार पर रेट करें कि वह आपके लिए कितनी उपयोगी थी। लो, ईपीटीएम क्या आपके लिए लाभदायक है? अगर बहुत ज़्यादा उपयोगी है तो इस पर, अगर कुछ उपयोगी है तो इस पर, अगर इसका कोई मूल्य नहीं है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अगर जैसे मैं अपनी राय दे रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत उपयोगी। उसके बाद आपके लिए ईपीटीएम किस तरह से उपयोगी थी, किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल थी ईपीटीएम, तो आप अपनी सजेशन, ये जो बॉक्स दिया है, यहाँ पर बॉक्स दिया है, इस बॉक्स में आप अपनी सजेशन वो रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जो भी आपकी सजेशन है, हिंदी में भरना चाहें तो हिंदी में भरिए, अंग्रेजी में भरना चाहते हैं तो अंग्रेजी में भरिए। तो किस तरह से उपयोगी थी, जैसे मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि से पेरेंट्स पेरेंट्स और टीचर पेरेंट्स और टीचर का जो है, इससे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन हो रहा है। और इसके बाद सुझाव दे सकते हैं, हम अपने सुझाव दे सकते हैं। इस तरह से जो भी आपकी सजेशंस होंगी उसको आप यहाँ पर वो लिख लेना, इस टाइप कर लेना। उसके बाद क्या आपके सभी सवालों और चिंताओं को संबोधित किया गया था? ई पीटीएम में क्या टीचर्स ने आपकी सभी क्वेश्चंस का, आपकी सभी क्वेरीज का, कंसर्न्स का अगर एड्रेस किया है तो यहाँ पर अगर कुछ एक समस्याओं या चिंताओं का समाधान किया तो इस पर, अगर किसी भी चिंता या सवाल का समाधान स्कूल की ओर से नहीं हुआ तो इस पर आप क्लिक कर देना। ई पीटीएम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनसे रिलेटेड है ये। तो अगर सभी प्रश्नों का हल हो गया है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या भविष्य में ई पीटीएम में भाग लेना चाहोगे? क्या आप फ्यूचर में भी ई पीटीएम जब भी कंडक्ट की जाएगी तो क्या आप उसमें शामिल होंगे? अगर हाँ तो यहाँ, अगर नहीं शामिल होना चाहते तो नो पर आप क्लिक कर दीजिएगा, जैसे मैं यस पर कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें पूछा गया है कि क्या आपके पास भविष्य में ई पीटीएम में सुधार के लिए कोई सुझाव है? क्या कोई सुजेशन है इसमें सुधार होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए? तो आप यहाँ पर जैसे अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो यस कर देना। अब यहाँ पर एक बॉक्स खुलेगा, कृपया अपने सुझाव हमें बताइए। इस बॉक्स में आप अपने जो भी ई पीटीएम को सुधारने के लिए जो भी आप सजेशन देना चाहें तो इस बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा जो भी सुझाव आप इसमें देना चाहते हैं। जैसे कई पेरेंट्स, जैसे हमारे स्कूल के जो पेरेंट्स हैं वो डिमांड करते हैं कि ई पीटीएम जो है शाम को 8 बजे के बाद ही वो होनी चाहिए, क्योंकि उस समय सारे पेरेंट्स घर में होते हैं, काम काज से, दिन के काम काज से वो लौट चुके होते हैं और घर में वो उस समय उनके पास समय होता है। तो ये सजेशन हमें दिया गया था। तो इस तरह का और कोई सजेशन अगर आप, तो हमने उन सुझावों पर अमल भी किया है। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को भर देना और अपना सजेशन यहाँ पर रिकॉर्ड कर देना। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में ये सबमिट का ऑप्शन है। आपका फॉर्म तब तक नहीं जाएगा, तब तक वो सेंड नहीं होगा या सबमिट नहीं होगा, जो भी सर्वर है उसमें वो सबमिट नहीं होगा जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करोगे। तो इसको आप लास्ट में जब भी आपका फॉर्म पूरा हो जाएगा तब आपने इसको क्लिक करना है। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, अब ये क्लिक हो गया। अब यहाँ पर आ रहा है सबमिशन सक्सेसफुल, योर डाटा वॉज सबमिटेड। इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, वो जा चुका है। जहाँ पर डाटा स्टोरेज का जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पर वो स्टोर हो चुका है। तो इस तरह से जब ये ऑप्शन आएगी इसका मतलब फॉर्म सबमिट हो चुका है और आप यहाँ पर ओके कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई कॉलम अधूरा रह गया है, आपने फिलअप नहीं किया है, तो इस तरह की ऑप्शन नहीं आएगी। यहाँ पर रेड कलर में कुछ लिख के आएगा कि कोई आपने कॉलम वो छोड़ दिया है, तो उसको आप दोबारा फिलअप कर सकते हैं और उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। और लास्ट में आप इस तरह से यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। तो इस तरह से ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो ये थी पूरी जानकारी कि किस तरह से आपने ई पीटीएम में भाग लेना है, किस तरह से आपने गूगल मीट को स्टोर करना है। जैसे मैंने यहाँ पर गूगल मीट हमने यहाँ पर डाउनलोड किया है, मैं देखता हूँ। अगर आपका यहाँ पर अगर वो इंस्टॉल होगा तो इसमें ऑप्शन आ जाएगी गूगल मीट। अब मेरा इस तरह का आइकन आता है, इसमें इस तरह का आइकन। हमने पहले भी ई पीटीएम की है तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी। तो ये मेरा गूगल मीट है। अगर हमारा ये इसमें इंस्टॉल होगा तो इस तरह से आएगा। अब आपने, जब मैं लिंक भेजूंगा तो आपने लिंक को क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगी, ज्वाइन मीटिंग को, जो आपको मैं शाम को लिंक भेजूंगा उसको 8:30 बजे आप क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आएगा ज्वाइन
मीटिंग, तो आपने जॉइन मीटिंग पर क्लिक कर देना, तो ये आप उसमें जॉइन हो जाएंगे। तो ये थी पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस कि किस तरह से आपने गूगल मीट में ईपीटी में आपने भाग लेना है और किस तरह से आपने पेरेंट्स फीडबैक फॉर्म आपने फिलअप करना है। तो शाम को आप तैयार रहिएगा 8:30 बजे, 8:20 के बाद आप तैयार रहिएगा और हम गूगल मीट के द्वारा ईपीटीएम आयोजित करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसमें जुड़ेंगे और आपके जो बहुमूल्य सुझाव होंगे या आपके जो भी शंकाएं या चिंताएं होंगी बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड या SA1 का असेसमेंट का रिजल्ट अगर आप जानना चाहोगे या उससे संबंधित कोई भी शंका आपको होगी तो उसका आपको समाधान करवा दिया जाएगा। तो हैव अ नाइस डे। थैंक यू।